विप्र समाज की, गौ माता की जय जय परशुराम। मंच पर उपस्थित हमारे सभी संत महात्मागण, सबको मेरी तरफ से चरण वंदन और सभागार में उपस्थित मेरे सभी विप्रजन और सर्व समाज से आए हुए हमारे सम्मानित अतिथिगण। देखिए, आज ये महापंचायत जो हुई है, पंचायत का मतलब कहीं पर चिंतन करना, मनन करना, मंथन करना। उसी के लिए आज हम सारा राजस्थान का नहीं, पूरे देश का ब्राह्मण यहाँ चल करके आया है। इसके लिए हमें दो तीन चीजें जो हमारी वर्षों से मांग चली आ रही थी, एक तो हमें आरक्षण का अधिकार मिले, एक दूसरा हमें हमारे हितों की रक्षा करने के लिए एक कोई राजकीय बॉडी, कोई ऐसी संवैधानिक ऐसा कोई बोर्ड बने जिससे हमारे समाज के हितों के लिए वो काम कर सके। आपको बताते हुए सभी को जानकारी है कि जो केंद्र सरकार का विषय था वो हमारी आरक्षण की मांग ईडब्ल्यूएस के रूप में केंद्र सरकार ने पूरी की। उसके लिए केंद्र सरकार को साधुवाद, और राज्य सरकार ने जो हमारी वर्षों से मांग चली आ रही थी कि विप्र कल्याण बोर्ड का गठन हो, वो राज्य सरकार ने के लिए, उसके लिए राज्य सरकार को साधुवाद। अब हमारा दायित्व बनता है सब मिल करके और इस मुहिम को आगे चलाएं। अब हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो ये बोर्ड बना है इसके माध्यम से हम हमारे समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, कल्याण के लिए, उत्थान के लिए काम करें। इसके लिए आप सबके आशीर्वाद से मुझे इसका निमित्त मात्र बना करके और प्रथम विप्र सेवक की जिम्मेदारी दी गई है। अब मेरा काम है मैं सर्व समाज की जगह केवल विप्र समाज के अंदर मेरा डेपुटेशन हो गया। अब मैं विप्र समाज के लिए काम करूं। आपको जैसा ज्ञात होगा, बहुत सारी हमारी समस्याएं, बहुत सारी हमारे भाइयों की अपेक्षाएं चली आ रही थी। तो मैं आपको आज इस विप्र पंचायत के, ब्राह्मण पंचायत के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, इस बोर्ड के द्वारा, इस बोर्ड के बनने के से हमारे समाज को क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ और आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं। आपको जैसा पता हो, यहाँ युवा साथी बैठे हैं, पटवारी की परीक्षा हुई थी, हमारे भाइयों को एक कानूनों में अटका करके जो ईडब्ल्यूएस वर्ग के भाई थे उनको लगभग 5000 साथियों को उससे वंचित करने की चेष्टा की जा रही थी। बोर्ड बनने के बाद वो भाई मेरे पास आए और मैंने उन भाइयों के लिए राजस्व मंत्री, राजस्व विभाग के सचिव से बात करके 24 घंटे के अंदर उनके लिए हमने फैसला करवाया, जिससे हमारे 5000 भाइयों को नौकरी में कोई बाधा जो थी वो अड़चन दूर हुई। आपने देखा हो ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 साल का हर साल रजिस्ट्रेशन कराने का एक बाध्यता थी। हमने राज्य सरकार को, विप्र कल्याण बोर्ड ने प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार को भेजा और उसके अंदर हमने 1 साल की जगह ओबीसी की तर्ज पे 3 साल ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता कराई। ये बोर्ड बनने से फायदा हुआ। मुझे कहने में कतई अतिशोक्ति नहीं है, यहाँ अरुण चतुर्वेदी जी भी बैठे हुए हैं। देखिए, भीलवाड़ा से एक अत्यंत आवश्यक जानकारी है। भीलवाड़ा के सागर शर्मा जी हैं, उनको अस्थमा का अटैक है। तो मैं जो भी हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के साथी हैं उनसे निवेदन करूंगा जल्दी से जल्दी उनको चिकित्सा, और सागर जी और उनकी पत्नी को चिकित्सा सहायता तुरंत उपलब्ध कराए। मैं बात कर रहा था, हमें ईडब्ल्यूएस के अंदर कहने में मैं कह रहा था कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। जब अरुण चतुर्वेदी जी राजस्थान की सरकार में मंत्री थे, उन्होंने 2 प्रोविजन किए। वो 2 प्रोविजन थे कि हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को आरक्षण की व्यवस्था ईडब्ल्यूएस में राजकीय विभागों के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर छात्रवृत्ति और हॉस्टल के अंदर उनको आरक्षण की व्यवस्था मिलने का प्रोविजन किया।
परंतु कुछ अधिकारियों ने उसमें छेड़छाड़ करके और उसकी धाराएं बदल दी। हम विप्र कल्याण बोर्ड बनने के बाद उसके अंदर जो 1 लाख रुपए की सीमा थी उसको बढ़ा के 2.5 लाख रुपए की जो उसको लाभान्वित की सीमा थी वो करवाई गई। जो सीमा इन्होंने एक बाध्य कर दिया कि राजस्थान के अंदर सरकारी कॉलेज के अंदर पढ़ने वालों को इसका फायदा मिलेगा। हमने उन बच्चों को प्राइवेट मान्यता प्राप्त सरकारी गैर सरकारी जिस भी कहीं अध्ययन करेगा उन बच्चों को उनका फायदा दिलाने का काम किया। और आपको पता हो अब ये बोर्ड बनने के बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 7 संभागों में पिछले साल हमारी बहनों के लिए छात्रावास का संचालन किया। इस साल से 1 अप्रैल से 14 नए जिलों में बहनों के लिए छात्रावास और खुलने वाले हैं, जो ये बोर्ड बनने से संभव हुआ। हमारे बच्चों को ईडब्ल्यूएस के बच्चों को डीबीटी छात्रवृत्ति के माध्यम से सीधा उनके खातों में हम हॉस्टल की फीस डालने का काम करने जा रहे हैं। देखिए बहुत सारे काम हम कर रहे हैं और बहुत सारे काम हम करेंगे। हमने पुजारियों के लिए काम किया, मंदिरों के लिए काम किया, गौ माता के लिए काम किया। अब मेरा आप आज इतनी बड़ी महापंचायत में किसी में जो मंथन होना चाहिए, आपसे 2-3 चीज़ों पे मेरा बहुत विनम्र आग्रह है कि हम आने वाले भविष्य के लिए जो आज यहाँ से चिंतन मंथन करके जावें, 2-3 चीज़ों पे मैं फोकस करना है। हमारे बच्चे शिक्षित बने, हमारे बच्चे रोजगार की तरफ प्रेरित हो, शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ ऐसी शिक्षा पावें, रोजगार के अंदर आगे बढ़ें और उनको व्यावसायिक गतिविधियों में भी अब हमारे समाज को आगे बढ़ना चाहिए। क्यों कि आपने देखा हो अब सरकार में नौकरी करने वालों की तो तादाद कम हो रही है और पेंशनर्स पाने वालों की हमारे ब्राह्मण समाज की ज़्यादा हो रही है। तो हमें हर बच्चे को रोजगार की तरफ जाना चाहिए। हमें हमारे अधिकारों के तहत कभी विधानसभा में 60 विधायक होते थे, आज हम बहुत कम संख्या में रह गए। इसके लिए भी हमें चिंतन मनन मंथन करना चाहिए। यहाँ से एक ऐसा संदेश लेके जाना चाहिए जहाँ तक हो संभव हो हम मजबूती के साथ हमारे समाज को राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी आगे बढ़ावें। समय का सीमा है, इसलिए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। जय परशुराम।